तूफानों के मंजर में फिर दीप जलाने निकल पड़ा हूँ। तूफानों के मंजर में फिर दीप जलाने निकल पड़ा हूँ। मैं रविकुल का दीपक हूँ, फिर तम को खाने निकल पड़ा हूँ। मेरे सम्मुख गम टिक पाए उसमें है औकात नहीं। मेरे सम्मुख गम टिक पाए उसमें है औकात नहीं। घनी रात को राह दिखाने फिर मैं घर से निकल पड़ा हूँ। घनी रात को राह दिखाने फिर मैं घर से निकल पड़ा हूँ। आइए शुरू करते हैं आज कुछ नई चीजें इसी बात के साथ, इन्हीं लाइंस के साथ, इन्हीं विशेष पंक्तियों के साथ जो मैं आपको समर्पित करता हूं। और आज का जो टॉपिक है वो है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस ऑफ इंपरेटिव सेंटेंसेस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस ऑफ इंपरेटिव सेंटेंसेस। फ्रेंड्स, इंपरेटिव सेंटेंसेस का एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, हम तूफानों के मंजर की बात कर रहे थे। तूफानों के मंजर में फिर दीप जलाने निकल पड़ा हूं। एक तूफान का मंजर और है, इसको भी हम लोग क्रॉस करेंगे, इसको हम लोग पार करेंगे और देखते हैं कि इसमें क्या होता है। तो इसको समझने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस होता क्या है। भाई एक्टिव और पैसिव वॉइस तो तब किया जाएगा ना, या उसको पैसिव वॉइस तब बनाया जाएगा जब हमको पता होगा कि इसमें होता क्या है, इसके नियम क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, हालांकि आपको बताया गया होगा, आपने पहले ही पढ़ा होगा, लेकिन कोई छूट ना जाए, कोई भी चीज ऐसी ना हो जो कि यहां पर आपको कंफ्यूजन क्रिएट करे। तो उसके लिए हम इसको देख लेते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस होता क्या है। फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में, सिंपल बातों में समझाऊंगा मैं। इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है देखते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस को बोलते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। क्या बोलते हैं? आज्ञा सूचक वाक्य। ठीक है, इसी को बोलते हैं आदेशात्मक वाक्य, आज्ञा सूचक वाक्य या आदेशात्मक वाक्य। लेकिन सिर्फ आज्ञा की बात नहीं होती यहां पर। जब हम इंपरेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो इंपरेटिव सेंटेंस में सिर्फ आज्ञा की बात नहीं होती फ्रेंड्स। आज्ञा सूचक वाक्य जरूर कहते हैं, लेकिन इसमें और भी चीजें होती हैं। जैसे अगर बात की जाए तो आज्ञा है, निवेदन है, उपदेश है, प्रार्थना है, सलाह है, मनाही। मनाही मीन्स किसी चीज को मना किए जाने का भाव, ऐसे भाव व्यक्त होते हैं। मीन्स ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे वाक्य जिसमें आज्ञा की बात हो, निवेदन की बात हो, उपदेश की बात हो, प्रार्थना की बात हो, सलाह की बात हो, ऐसी बातें जब सेंटेंस में होंगी तो वो क्या कहलाएगा? आदेशात्मक वाक्य। ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंस। तो सेंटेंसेस वी आर यूज्ड टू शो ऑर्डर, फिर सजेशन, रिक्वेस्ट एंड पोलाइट रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है? पोलाइट रिक्वेस्ट। और क्या चीज शो करते हैं? ये मनाही। ठीक है, कोई चीज को फॉरबिड किए जाने का भाव जो होता है। तो ऐसे सेंटेंसेस जो कि sentences which are used to show order, command, request, suggestion etc are known as imperative sentences। ऐसे sentences जो order को शो करें, polite request को शो करें, command को शो करें, फिर कोई भी चीज को मना किए जाने की बात करें। ठीक है, ये सारी जो बातें हैं या ये सारी जो चीजें हैं, इनको शो करने वाले सेंटेंस जो होंगे वो कहलाएंगे इंपरेटिव सेंटेंस। तो फ्रेंड्स, इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है? आज्ञा सूचक वाक्य होता है, इसको आदेशात्मक वाक्य भी बोलते हैं। लेकिन इसमें होती क्या क्या चीजें हैं? आज्ञा है, निवेदन है, उपदेश है, प्रार्थना है, सलाह है। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं इसमें और इन्हीं का भाव व्यक्त होता है। तो जब भी किसी सेंटेंस में आज्ञा होगी, निवेदन होगा, उपदेश होगा, प्रार्थना होगा, सलाह होगी, तो ये जो सेंटेंस होंगे, ये सेंटेंस जो बनेंगे, ये कहलाएंगे इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक है, ये इंपरेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। आइए हम लोग देख लेते हैं। अगर आप लिखना चाहें इसको तो आप इसको भी नोट कर लीजिए, और साथ में मैं आपको जो इसकी डिफिनीशन है वो मैं डिफिनीशन भी आपको लिखवा देता हूं।
तो आपको इन फ्यूचर पता रहेगा कि हाँ ये होता क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है। इंपरेटिव सेंटेंस मींस आज्ञा सूचक वाक्य, नाम से ही क्लियर है कि आज्ञा की बात जरूर होगी, ठीक है। आज्ञा सूचक वाक्य, आज्ञा को सूचक मींस होता बताने वाले। इसको अगर आप वर्ड टू वर्ड अगर आप समझेंगे तो आज्ञा मींस होता है आज्ञा को, और सूचक मींस बताने वाले, वाक्य मींस वाक्य, आज्ञा को बताने वाले वाक्य, आदेश को बताने वाले वाक्य, ऐसे वाक्य जो आदेश को बताते हैं। तो ये हो गया आदेश की बात, ठीक है। लेकिन आदेश के साथ साथ और क्या आता है इसमें, निवेदन भी होगा, उपदेश भी होगा, प्रार्थना भी होगी, मनाही भी होगी, ऐसे और भाव भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये कहलाएगा इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंपरेटिव सेंटेंस मींस आज्ञा सूचक वाक्य, आदेशात्मक वाक्य, लेकिन होगा क्या क्या, आज्ञा, निवेदन, उपदेश, प्रार्थना, सलाह, मनाही, ऐसे भाव इसमें आएंगे। अब हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल, सेंटेंसेस जो आते हैं वो कैसे आते हैं। अगर कहा जाए ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए एक ग्लास पानी लाओ। अब यहां पर जब आपने किसी से कहा या किसी ने आपसे कहा, इसका मतलब क्या किया उसने आपको आदेश दिया, उसने आपको आज्ञा दिया, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए एक ग्लास पानी लाओ, मेरे लिए ग्लास पानी लाओ, ऐसे उसने बोला, तो मीन्स उसने आदेश दिया। जब भी किसी सेंटेंस में कोई भी चीज करने के लिए कहा जाए, लेकिन उसमें प्लीज वगैरह ना हो और उससे आदेश का भाव व्यक्त होगा, तो अब इसी बात है वो क्या हो जाएगा, आदेश वाला सेंटेंस हो जाएगा। और आदेश वाला सेंटेंस है, इसका मतलब क्या हुआ, इंपरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। भाई यहां पर क्या हो गया, यहां पर आपको क्या शो किया जा रहा है, ऑर्डर शो किया जा रहा है। तो आप जब कोई सेंटेंस देखें जिसमें ऑर्डर हो, तो आपको श्योर हो जाना चाहिए कि क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस है, ऑर्डर शो हो, रिक्वेस्ट शो हो, सजेशन शो हो, ठीक है, और कोई भी ऐसा और भाव कमांड शो हो। तो ऐसे अगर भाव शो हो रहे हैं तो आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये कौन सा सेंटेंस है, श्योरली इट विल बी इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है, ये इंपरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। अगर इसी के पहले प्लीज लगा दिया जाए, अगर किसी भी सेंटेंस में प्लीज का यूज हुआ हो, ठीक है, तो वो क्या होगा, पोलाइट रिक्वेस्ट हो जाएगा। जैसे अगर यहीं पर कह दिया जाए प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कृपया मुझे एक ग्लास पानी लाओ, ठीक है। तो अब यहां पर प्लीज का यूज हो गया है। प्लीज क्या शो करता है, प्लीज शोज पोलाइट रिक्वेस्ट, क्या शो करता है, प्लीज ये शो करेगा पोलाइट रिक्वेस्ट को। तो ये हो गया पोलाइट रिक्वेस्ट, प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कृपया मेरे लिए एक ग्लास पानी लाओ, ये पोलाइट रिक्वेस्ट हो गया। तो ये हुआ ऑर्डर, ये हुआ पोलाइट रिक्वेस्ट, और ऐसे ही और भाव हम लोग देखते हैं कि और क्या क्या चीजें होती हैं। जैसे अगर कहा जाए टेक योर मेडिसिन टाइमली, टेक योर मेडिसिन टाइमली, अपनी दवा समय पर लो। अगर डॉक्टर आपसे बोल रहा है या कोई आपसे बोल रहा है अपनी दवा समय पर लो, तो वो आदेश नहीं हो सकता, वो आदेश नहीं है, उसने आपसे बोल दिया, आप करने ना करने के लिए स्वतंत्र हैं, ये एक सलाह होती है, ठीक है, क्या होती है, एक सलाह होती, सजेशन होता है ये। तो टेक योर मेडिसिन टाइमली, अपनी दवा समय पर लो, आप बाध्य नहीं हो, आपको वो कह रहा है, लेकिन अगर आप नहीं करेंगे, आप दवा समय पर नहीं लेंगे, तो आपको वो कुछ बोलेगा नहीं या कुछ कहेगा नहीं, बस आपको समझा रहा है, वो एक सजेशन है, ये सलाह है। तो ये हो गया सजेशन। अगर डॉक्टर कहता है कि अपनी दवा समय पर लो, तो
अगर डॉक्टर के कहने के अनुसार आपने दवा समय पर नहीं लिया तो कहीं ना कहीं आपको वो कुछ कहेगा नहीं, आपको डांटेगा नहीं, आपको चिल्लाएगा नहीं, लेकिन उसने आपको समझाया है कि दवा कब लेना चाहिए, आपको अपने समय पर लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ऑर्डर हो गया, फिर रिक्वेस्ट हो गया, फिर सजेशन हो गया, ऐसे ही और भी चीजें हम लोग देख सकते हैं। इसको मैं रफ कर दे रहा हूं और हम लोग देख लेते हैं कुछ और एग्जांपल्स। अगर कहा जाए हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर, ध्यान दीजिए, गरीबों की सहायता करो। किसकी सहायता करो? गरीबों की सहायता करो। अब भाई ये बताइए, अगर गरीबों की सहायता करो हमें कोई कह रहा है तो क्या करेगा वो? एक उपदेश है ये एक तरह से, ठीक है। आर्डर तो हो नहीं सकता। आर्डर क्यों नहीं हो सकता है? अगर कोई हम पर रौब जमा के कहे गरीबों की सहायता करो तो रिप्लाई क्या होगा? या हम मान लीजिए किसी से कहते हैं, अगर हम किसी पर रौब जमा के कहें, किसी को आदेशात्मक भाषा में कहें गरीबों की सहायता करो, तो जो सामने वाला है वो सहायता करे ना करे, लेकिन उसका जो रिप्लाई होगा वो कहेगा कि बहुत बड़े तुम सहायता करने वाले हो, बहुत बड़े जो परोपकारी व्यक्ति हो, तुम ही जाकर कर दो, तुम दूसरों का है कह रहे हो, तुम ही जाकर कर दो खुद। तो उल्टा रिप्लाई आ जाएगा, उधर से उल्टा रिस्पॉन्स आ जाएगा। मतलब आदेश तो नहीं हो सकता ये, ठीक है, क्योंकि हम गरीबों की सहायता करने के लिए, किसी की सहायता करने के लिए किसी को आदेश नहीं दे सकते, आदेश नहीं दे सकते फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। बल्कि यहां पर क्या होना चाहिए? आदेश की जगह पर अगर यहां पर इसको कहा जाए, क्या होगा ये? एडवाइस, ठीक है, एडवाइस कहा जाए तो ये बेहतर होगा। तो ये एक तरह से एडवाइस है, ठीक है, गरीबों की सहायता करो। फ्रेंड्स, ऐसे ही जो सेंटेंस होते हैं ये सेंटेंसेस कहलाते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। ऐसे भाव वाले जो भी वाक्य आएंगे, आपको जो भी ऐसे वाक्य दिखें, आप ऐसे सेंटेंस को समझ जाएंगे ये क्या है, ये इंपरेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें ऑर्डर है या सजेशन है, पोलाइट रिक्वेस्ट है, एडवाइस है, ठीक है, ऐसे भाव हैं, तो ये होंगे इंपरेटिव सेंटेंस। सो सेंटेंसेस are used to show order, command, request, suggestion, advice etc. are known as imperative sentence, ठीक है, इन्हें क्या बोलेंगे? इंपरेटिव सेंटेंस बोलेंगे। इसको मैं ऊपर डिफिनीशन लिख दे रहा हूं और फिर एग्जाम्पल नीचे लिखा हुआ है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। मैं ये हेडिंग और ऊपर लिखता हूं। अब यहां हम लोग लिख लेते हैं इंपरेटिव सेंटेंस की डिफिनीशन, ठीक है। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंसेस which show sentences which show, लिखते हैं ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशन, यहाँ पर तो दिखेगा सजेशन एक्सेट्रा आर नोन एज इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसको आप पूरा कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं है, और इसके बाद ये नीचे एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं,
ठीक है, ये एग्जाम्पल और ये एग्जाम्पल, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये सेंटेंस क्या कहलाएगा? इंपरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। सेंटेंस, ऐसा सेंटेंस जो कि ऑर्डर को शो करे, एडवाइस को शो करे, सजेशन को शो करे, पोलाइट रिक्वेस्ट को शो करे, या ऐसी ही चीजों को शो करेगा, वो इंपरेटिव सेंटेंस होगा। तो फ्रेंड्स, ये हुआ हमारा इंपरेटिव सेंटेंस। अब जल्दी से आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं कुछ आगे नियम के साथ कि कैसे हम इसको चेंज करते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब हम लोग बात करने वाले हैं इसके पैसिव की। पैसिव के रूल्स क्या होते हैं? तो मैंने आपको बताया है कि मैं ज्यादा जोर देने पर विश्वास नहीं रखता हूं, मैं बहुत ज्यादा आपको बहुत नियम नहीं बताऊंगा। ठीक है, छोटी छोटी चीजें बताऊंगा, छोटी छोटी ट्रिक्स बताऊंगा, और उसमें आपको सारी चीजें लगभग तैयार हो जाएंगी। बिना रटे हुए आप पूरी तरह से इसको तैयार कर पाएंगे। तो हम लोग बात कर लेते हैं इंपरेटिव सेंटेंस के नियम की कि कैसे बनाते हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस। उम्मीद करता हूं कि इंपरेटिव सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो आप लोग नीचे कमेंट में जरूर बताएं, और अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। आइए देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट जो इसके बाद हमें सीखना है, मींस जो हम रूल सीखने वाले हैं। कौन सा रूल? एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए किसको? इंपरेटिव सेंटेंस को। इंपरेटिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम। तो रूल्स टू चेंज imperative sentences, rules to change imperative sentences into passive, imperative sentences को पैसिव में बदलने के रूल। अब ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, हमने क्या करना है? अब हमें रूल सीखना है। देखिए, इंपरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर भी आता है, रिक्वेस्ट भी आता है, सजेशन भी आता है, एडवाइस भी आती है, बहुत सारी चीजें आती हैं। हमें अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग नियम याद करने पड़ते हैं, लेकिन एक मैं आपको सबसे आसान नियम बता रहा हूं। चीजें कोई भी हो, ऑर्डर हो, कमांड हो, रिक्वेस्ट हो, सजेशन हो, एडवाइस हो, जो भी हो, आपको उन सब के लिए एक सिंपल सा नियम बता रहा हूं। वो सिंपल सा नियम क्या है वो समझिए। ठीक है, एक ऐसा नियम जो सब पर काम करेगा। ठीक है, बेसिक रूल। ठीक है, बेसिक रूल क्या है इसका? बेसिक रूल ये है कि आपको शब्द के साथ लगाना है यू आर, और जो भाव हो, जैसे आप समझ लीजिए इसको, हमने इसको बताया है, या हमारा जो इसमें जो हम ट्रिक आपको बताने वाले हैं वो कुछ ऐसी है। इंपरेटिव के यार तो बहुत अच्छे हैं, ऐसी समझिए ट्रिक। ठीक है, इंपरेटिव के यार तो बहुत अच्छे हैं। अब ये है क्या, इसको समझना हमें। इंपरेटिव सेंटेंस अगर है और हमें उसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना है, तो उसका रूल जो हमें यूज करना है वो है यार टू। ठीक है, यार टू। ध्यान दीजिए यहां पे इंपरेटिव सेंटेंस का रूल क्या है? यार टू। ये सब में काम करेगा। अभी मैं आपको और भी नियम बता देने वाला हूं, लेकिन एक ऐसा नियम जो सब पे काम करता है, अगर आपको बाकी रूल सब भूल जाएं तो आप ये रूल लगा के पैसिव बना सकते हैं। फ्रेंड्स, आप इस रूल का यूज करके पैसिव बना सकते हैं। तो ये है क्या, इसको समझना है। आपको याद तो हो जाएगा ना, इंपरेटिव के यार तो बहुत अच्छे हैं, इंपरेटिव के यार तो बहुत अच्छे हैं, याद हो जाएगा। इंपरेटिव के यार तो बहुत अच्छे हैं, यार समझ रहे हैं ना, यार मीन्स फ्रेंड, दोस्त। तो हमने आपको जो रूल बताया है वो ये है कि इंपरेटिव के यार तो बहुत अच्छे हैं। बहुत छोटा सा नियम है, छोटी सी ट्रिक है। हम इस ट्रिक की बात क्यों कर रहे हैं, या हम ट्रिक्स की बात क्यों करते हैं? ट्रिक्स की बात इसलिए करते हैं
ताकि हम कम से कम वर्ड्स में, अगर हमें ट्रिक पता है, छोटी सी ट्रिक है, एक लाइन की ट्रिक, आसानी से याद भी हो जाने वाली है। हमने बहुत डांस किया है ना, आप सभी को याद होगा ना कि जब भी बारात गए तो आज मेरे यार की शादी है पे डांस किया, तो वही वाला यार है ये, YAR यार, ठीक है। आज मेरे यार की शादी है, खूब बिल्कुल डीजे पे डांस हुआ। तो इंपरेटिव सेंटेंस के यार या इंपरेटिव के यार बहुत अच्छे हैं, इंपरेटिव के यार तो बहुत अच्छे हैं, इंपरेटिव के यार तो बहुत अच्छे हैं। अब समझिए कि है क्या ये, देखते हैं इसको। ये है को इधर मैं लिख दे रहा हूं, ठीक। इंपरेटिव के यार तो बहुत अच्छे हैं। अब देखिए, इंपरेटिव सेंटेंस अगर है और उसको हमें एक्टिव से पैसिव बनाना है, तो वाई का मतलब हुआ यू, वाई का मतलब क्या हुआ, वाई का मतलब यू, ए का मतलब हुआ आर, आर का मतलब हुआ रिक्वेस्टेड, और टू का मतलब हुआ टू। ध्यान दीजिए, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू। आपको क्या करना है, इंपरेटिव सेंटेंस अगर है, अब ये रिक्वेस्टेड है तो क्या शो कर रहा है, रिक्वेस्ट को। अगर सेंटेंस में रिक्वेस्ट शो हो रही है तो रिक्वेस्टेड हमने लगा दिया, ठीक है। सेंटेंस में अगर रिक्वेस्ट शो हो रही है तो हमने रिक्वेस्टेड लगा दिया। अगर सेंटेंस में ऑर्डर शो हो रहा होगा तो यहां पर ऑर्डर्ड हो जाएगा, बस इतना सा ध्यान रखना है। यार टू, रिक्वेस्ट अगर है तो रिक्वेस्टेड, लेकिन अगर ऑर्डर है तो ऑर्डर्ड, सजेशन है तो सजेस्टेड, ठीक है। और अगर मना किया जा रहा है तो फॉरबेड। तो इस तरह से हम यहां इसको चेंज करते जाएंगे, जैसा भाव हो, रिक्वेस्ट का भाव है तो रिक्वेस्टेड है, लेकिन अगर वहां पर भाव कोई और है, कमांड है तो कमांडेड, जैसा भी हो तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, और फिर वर्ब से आगे जोड़ देते हैं, वर्ब से क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। यहां पर ध्यान देना है, जब यहां पर इंपरेटिव सेंटेंस है और टू है तो यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे हम, ठीक है। टू है तो वह इन्फिनिटिव बन जाएगा। यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इसका ध्यान देना है, क्योंकि ये इस वाले रूल में उसका कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता, वो जो रूल है वो अप्लाई नहीं होता है, वो कॉन्सेप्ट काम नहीं करता है, ठीक है। तो इंपरेटिव सेंटेंस में क्या हुआ, इंपरेटिव सेंटेंस का एक बहुत ही आसान सा, बहुत ही सीधा सा नियम आपको बिल्कुल हर जगह काम करेगा। ये जब भी सारे नियम भूल जाएं, जब सारे नियम भूल जाएं, सारे नियम आपका साथ छोड़ दें, तो ये एक ऐसा विश्वसनीय नियम है जो आपको हमेशा काम करेगा, हमेशा आपका साथ देगा। यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर सजेस्टेड टू, यू आर एडवाइज्ड टू, यू आर, मतलब जैसा भाव हो वैसा ही, ठीक है। जैसा भाव हो वैसा यहां पर रिक्वेस्टेड की जगह पर आप यूज कर दो। ऑर्डर है तो रिक्वेस्टेड की जगह ऑर्डर्ड हो जाएगा, अगर सजेशन है तो रिक्वेस्टेड की जगह पर सजेस्टेड हो जाएगा, अगर मना किया जा रहा है तो रिक्वेस्टेड की जगह फॉरवर्ड हो जाएगा। यू आर फॉरवर्ड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर सजेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर कमांडेड टू, जैसा भी हो। उसके बाद जो सेंटेंस है ना, आपका सेंटेंस आपको देखना है, सेंटेंस में टू के बाद क्या करना है, सेंटेंस की जो वर्ब है वर्ब से जोड़ देना है। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। बेसिक सा रूल, बहुत छोटा सा रूल, बहुत छोटी सी ट्रिक। इंपरेटिव के यार तो बहुत अच्छे हैं, सच में यार बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा यार है। YARTO, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, समझ में आ गई बात, यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल कि कैसे करते हैं ऐसे सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव, कैसे बनाएंगे एक्टिव से पैसिव। छोटा सा नियम है, छोटी सी ट्रिक है, ट्रिक्स से हम बड़े से बड़े नियम को, बड़ी से बड़ी चीज को बहुत ही आसानी से याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं। तो इसीलिए ट्रिक जो है ना, ट्रिक जो होती है हमें बहुत ही आसानी से कोई चीज समझने में हेल्प करती है। इसीलिए अब हम लोग देखते हैं कुछ एग्जांपल्स और समझते हैं कि ये ट्रिक हमारी कहां तक हेल्प कर रही है। क्योंकि कोई भी हो व्यक्ति, कोई भी हो चीज, कोई भी हो, उसे परखना जरूरी होता है। जब तक आप परखेंगे नहीं तब तक आप कभी भी तूफानों के मंजर में दीप नहीं जला सकते। क्योंकि जिसका भरोसा करके निकले थे वो आदमी धोखेबाज निकला तो पता लगा कि आपको कहीं रास्ते में जाके गिरा देगा, किसी ना किसी मुसीबत में डाल देगा। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं इसके एग्जाम्पल की कि ये जो हमारा नियम है, ये जो हमारी ट्रिक है, ये ट्रिक कहां तक काम कर रही है। इंपरेटिव के यार तो
तो बहुत अच्छे हैं, इंपरेटिव के यार तो बहुत अच्छे हैं, इसकी हम लोग बात कर रहे हैं। अब मैं इसको रफ कर रहा हूं, लेकिन अगर आप इसको नोट करना चाहें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। ठीक, ये हम कह सकते हैं इसको कॉमन ट्रिक ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस। या इसको आप ऐसे लिखिए, हेडिंग जो है ना, कॉमन ट्रिक फॉर ऑल इंपरेटिव सेंटेंसेस, ये हमारी हेडिंग है। ठीक है, कॉमन ट्रिक फॉर ऑल इंपरेटिव सेंटेंसेस, सभी इंपरेटिव सेंटेंसेस के लिए कॉमन सी ट्रिक है। क्या है? इंपरेटिव के यार तो बहुत अच्छे हैं, इंपरेटिव के यार तो बहुत अच्छे हैं, ये हमारी ट्रिक है ये। ठीक है, तो इस ट्रिक को आपको बिल्कुल लिख लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है, रट डालना है। इंपरेटिव के यार तो बहुत अच्छे हैं, इंपरेटिव के यार तो बहुत अच्छे हैं। ट्रिक आपको याद हो गई? बिल्कुल श्योर। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे हम बनाएंगे इसे एक्टिव से पैसिव, कैसे बनाने वाले हैं इसे एक्टिव से पैसिव, वो देख लेते हैं। फ्रेंड्स, बहुत ही टफ काम होता है जब हमें बहुत ज्यादा नियम लिखवा दिए जाएं, बहुत ही ज्यादा नियम बता दिए जाएं और वो नियम याद ना हो पाए, क्योंकि हम रटते रटते परेशान हो जाते हैं और वो नियम है कि बिल्कुल तैयार ही नहीं होते, है ना। वो नियम हमारे दिमाग में रहते नहीं है। मान लीजिए एक दिन हमने बहुत रटा, दूसरे दिन फिर गायब हो जाता है। कहते हैं ना, नियम कानून बड़े बेवफा, रात को रटा सुबेरे सफा। ये नियम जो कानून होते हैं, ये नियम बड़े ही बेवफा होते हैं। ठीक है, कितना भी रटो लेकिन भूलेंगे जरूर, बहुत भूलते हैं। और ट्रिक जो है ना, वो हमारी कुछ ऐसे हेल्प करती है, जैसे बड़े से हाथी को बांधने के लिए, बड़े से हाथी को अपने कंट्रोल में रखने के लिए एक छोटा सा अंकुश होता है जो हाथीवान के पास होता है। ठीक है, तो ये जो नियम कानून है ना, इन नियम कानून के लिए ट्रिक वैसे ही काम करती है। बड़ा सा ऊंट होता है, लेकिन एक छोटी सी रस्सी जो उसके नाक में लगी होती है, वो उसको कंट्रोल करती है। अगर वो रस्सी ना हो तो वो अनकंट्रोल्ड हो जाए, बहुत ज्यादा वो नुकसान कर सकता है, बहुत ज्यादा वो बहुत ताकतवर भी होता है। ठीक है, तो वो तोड़ के भाग भी सकता है, या वो वहां से किसी भी तरह से छुटकारा पा सकता है, छूट के चला जा सकता है। लेकिन वो चीज नहीं होती है। क्यों? क्योंकि एक कंट्रोल करने वाली चीज उसके ऊपर है। वैसे ही नियमों को कंट्रोल करने के लिए ट्रिक होती है। अगर ट्रिक हमें पता है तो कई सारे नियम जो हम बार बार भूल रहे हैं, कई बार तो ऐसा होता है हमने एक चीज के 5 नियम याद कर लिए, 5 नियम। अब 5 नियम जो है ना, वो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं कि ये वाला किस में का है, ये वाला किस में का है। कई बार तो ऐसा होता है कि पहला जो नियम है उसको हम दूसरे सेंटेंस में लगा दिए, दूसरा वाला नियम पहले सेंटेंस में लगा दिए, हम बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। आइए हम लोग देखते हैं एग्जांपल। हमने भी बताया था इंपरेटिव के यार तो बहुत अच्छे हैं, इंपरेटिव के यार तो बहुत अच्छे हैं। अब जैसे अगर कोई सेंटेंस आ जाए, ओपन द डोर। ठीक है, ओपन द डोर, ये क्या है? एक्टिव वॉइस है। और क्या शो कर रहा है? ये क्या शो कर रहा है फ्रेंड्स? ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। तो दरवाजा खोलो, हमने यहां पर ऑर्डर दिया है। क्या दिया है? ऑर्डर। या यहां पर ऑर्डर दिया जा रहा है, दरवाजा खोलो, ऑर्डर दिया जा रहा है। हमने क्या बताया आपको? अगर किसी भी सेंटेंस में ऑर्डर है तो यू आर ऑर्डर्ड हो जाएगा वो। ठीक है, यार टू। फिर से यहां पर मैं ट्रिक लिख दे रहा हूं, इंपरेटिव के यार तो बहुत अच्छे हैं, इंपरेटिव के यार तो बहुत अच्छे हैं। ठीक है, बहुत अच्छे हैं। तो अब ओपन देखिए, ओपन द डोर, हमारी वर्ब क्या है? ये वर्ब है। ठीक है, और ये हमारा हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट है, या नाउन भी कह सकते हैं आप। तो ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। हमें यूज क्या करना है? नियम कौन सा लगाना है?
इंपरेटिव के यार तो बहुत अच्छे हैं, मीन्स आपको लगाना है यार टू यू आर रिक्वेस्टेड, लेकिन यहां पर क्या भाव आ रहा है ऑर्डर का, तो रिक्वेस्टेड की जगह क्या हो जाएगा, यहां पर हमें कर देना है ऑर्डर्ड, फिर लगा देना है टू, तो ये हो जाएगा एक्टिव से पैसिव, यू आर ऑर्डर्ड टू, ठीक है, यू आर ऑर्डर्ड टू, और वर्ब से जोड़ देना सेंटेंस को, सेंटेंस वर्ब कहां पे है, ये ओपन द डोर, तो टू के बाद ओपन द डोर, ठीक है, यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर, ये हमारा हो गया पैसिव वॉइस, ठीक है, क्या हो गया ये पैसिव वॉइस हो गया। तो फ्रेंड्स आपको ऐसे ही कोई भी सेंटेंस हो आप इसको चेंज कर सकते हैं, आपको चेंज करना है ऐसे ही, अगर रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड, ऑर्डर है तो ऑर्डर्ड, अगर वहां पर सजेशन है तो सजेस्टेड, ठीक है। इसको जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग फिर से देख लेते हैं कुछ और सेंटेंसेस, जिससे कि आपको और चीजें पता चल जाएंगी और कैसे करना है इसको वो भी आपको पता चल जाएगा। जल्दी से इसको आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए, देख लेते हैं हम लोग एक एग्जांपल और ऐसा ही। इंपरेटिव के यार तो बहुत अच्छे हैं, क्या हैं, इंपरेटिव के यार तो बहुत अच्छे हैं। प्लीज गिव मी 5 प्लीज गिव मी योर बुक, ठीक है, यहां से देख लीजिए, प्लीज गिव मी योर बुक, प्लीज आया हुआ है, क्या आया हुआ है, प्लीज, प्लीज क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है रिक्वेस्ट को, गिव क्या है, गिव है वर्ब, तो वर्ब है तो यहीं से जोड़ना है ना, टू के बाद वर्ब से जोड़ना होता है। अब यहां पर रिक्वेस्ट है तो क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड, ये हो गया यू आर रिक्वेस्टेड टू, ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और वर्ब गिव है तो यहीं से जोड़ दीजिए, गिव मी योर बुक, यू आर रिक्वेस्टेड मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी योर बुक, आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है टू गिव मी, मुझे देने के लिए योर बुक, अपनी किताब, ठीक है। तो अब हमने यहां पर इसको बना दिया एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस, ये हो गया पैसिव वॉइस। तो फ्रेंड्स ऐसे चेंज करेंगे एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में, एक बेसिक रूल से, कॉमन रूल से, जो सब पर अप्लाई होगा। सेंटेंस कोई भी हो इंपरेटिव का कोई भी सेंटेंस हो उसको हम इसमें से चेंज कर सकते हैं। तो ये तो ऐसा नियम है जो संकट मोचक होगा आपका, इंपरेटिव सेंटेंस आया है सारे नियम भूल गए, ये नियम याद है, इंपरेटिव के यार तो बहुत अच्छे हैं, ये ट्रिक याद है, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं बहुत ही आसानी, बिल्कुल आसानी से या आसान तरीके से इसको चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। एक तो ये संकट मोचक ट्रिक है, ठीक है, और बाकी और जो नियम है वो भी हम लोग बात करेंगे। इसको जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक एग्जांपल मैं आपको और दे देता हूं, और उस एग्जांपल के बाद हम लोग बात करने वाले हैं उस नियम की या उन नियमों की जो थोड़ा सा इससे डिफरेंट हैं, जिनके विषय में हमने पढ़ा हुआ है पहले भी कि इसमें ये चेंजेस हो जाते हैं, अगर ऐसा होता है तो फिर ऐसा कर देते हैं, ऐसा होता है तो ऐसा कर देते हैं, उन नियमों के बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं। जल्दी से आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया, चलो अब हम लोग देखते हैं कि किस तरह से और जो सेंटेंसेस होंगे उनको हम पैसिव बनाएंगे। एक सेंटेंस और देख लेते हैं ऐसे ही, जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था
टेक योर मेडिसिन टाइमली। टेक योर मेडिसिन टाइमली। इंपरेटिव सेंटेंस में आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट जो यू होता है दैट इज ऑलवेज हिडन, वो हमेशा छुपा होता है। टेक योर मेडिसिन टाइमली, अपनी दवा समय पर लो, इसका मतलब क्या हुआ, यू टेक योर मेडिसिन टाइमली, आप अपनी दवा समय पर लो। तो इंपरेटिव सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट यू होता है वो हमेशा छुपा हुआ होता है, वो हिडन होता है, ठीक है। टेक योर मेडिसिन टाइमली, अपनी दवा समय पर लो। अब यहां पर क्या है, ये हमारी वर्ब है, ठीक है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब ध्यान दीजिए हमें करना क्या है, नियम क्या हमारा कि इंपरेटिव के यार तो बहुत अच्छे हैं, इंपरेटिव के यार तो क्या हैं, बहुत अच्छे हैं। यू आर रिक्वेस्टेड, लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर रिक्वेस्ट है क्या, यहां पर रिक्वेस्ट नहीं है। यहां पर क्या पता चल रहा है, यहां पर सजेशन का पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है, सजेशन का फ्रेंड्स। तो जब सजेशन का पता चल रहा है तो फिर क्या लिखना है, यू आर सजेस्टेड टू। क्या लिखना है, यू आर सजेस्टेड टू। तो इसको हम करेंगे यू आर सजेस्टेड टू। ध्यान दीजिए यू आर सजेस्टेड टू, और वर्ब से जोड़ना है, वर्ब हमारी है ये टेक, तो यहीं से आगे हम जोड़ देंगे टू टेक योर मेडिसिन टाइमली। हमने क्या किया, एक तो आपको ध्यान रखना है यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर सजेस्टेड टू, यू आर ऑर्डर टू, यू आर एडवाइज टू, ये जो चीजें हैं इनको आपको ध्यान रखना है। यहां पर जैसा भाव होगा वैसे ही इसको हम चेंज कर देंगे, रिक्वेस्टेड को वैसे ही चेंज कर देंगे, ठीक है। अब हमने देखा कि यहां पर भाव किसका है, सजेशन का भाव है, सजेशन का पता चलता है, तो ये रिक्वेस्टेड क्या हो जाएगा, सजेस्टेड में चेंज हो जाएगा। तो यू आर सजेस्टेड टू, और टू के बाद हम सेंटेंस की जो वर्ब है वहां से उठा के जोड़ देते हैं। तो ये वर्ब हमारी टेक है, हमने यहीं से जोड़ दिया पूरा टू के बाद, तो टू टेक योर मेडिसिन टाइमली। ये हो गया हमारा एक्टिव से पैसिव वॉइस। कैसे नियम से हुआ, जो कॉमन रूल है सबके लिए, हर तरह का सेंटेंस हो, कोई भी सेंटेंस हो, उसमें ये रूल अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये कॉमन रूल हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं अदर रूल्स की। कुछ दूसरे नियम भी हैं जिनका यूज हम लोग एक्टिव से पैसिव बनाने में करते हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस को, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस जो हैं, ये आप अगर नोट करना चाहें तो नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें इसको जल्दी से। तो अब हम लोग देखते हैं कि जो अदर टाइप के जो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं उनको अदर रूल्स से कैसे हम पैसिव बनाएंगे, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं सम अदर रूल्स टू चेंज इंपरेटिव सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। तो ये नियम तो आपको याद हो गया होगा, ये नियम आपको हर स्थिति हर परिस्थिति में हेल्प करेगा। जब सारे नियम आपको भूल जाए तो इतना सिर्फ याद रखना कि इंपरेटिव के यार तो बहुत अच्छे हैं, और आपका जो एक्टिव है वो पैसिव में बदल जाएगा। मीन्स आपको बिना किसी परेशानी के एक्टिव से पैसिव बनाना आ जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि सम other rules to change imperative sentences some other rules to change imperative sentences to पैसिव वॉइस। इंपरेटिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस बदलने के कुछ अदर रूल्स क्या हैं, कुछ दूसरे नियम क्या हैं, अब हमें वो समझना है। कौन कौन से नियम हैं जो इंपरेटिव सेंटेंसेस को पैसिव में बदलने के लिए यूज होते हैं। तो एक तो रूल हमने देखा कॉमन रूल, जो हर तरह से यूज होता है। मीन्स अगर आप कोई भी चीज कर रहे हैं, कोई भी चीज मीन्स कोई भी तरह का सेंटेंस हो, आप
अगर उसमें एडवाइस शो कर रहा है तो भी आप चेंज कर सकते हैं, सजेशन शो कर रहा है तो भी चेंज कर सकते हैं, आपको रिक्वेस्ट शो कर रहा है तो भी चेंज कर सकते हैं। मींस कोई भी भाव हो आप उसको एक्टिव से पैसिव में बदल सकते हैं। लेकिन ये जो रूल हम बात करने जा रहे हैं ये थोड़ा डिफरेंट है। अगर ऑर्डर है, ध्यान दीजिएगा, इसकी भी मैं ट्रिक बताऊंगा, लेकिन पहले आप डिस्क्रिप्टिव समझ लीजिए। अगर ऑर्डर आ रहा है तो ऑर्डर के लिए क्या करते हैं, लेट प्लस नाउन प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, लेट प्लस नाउन प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक तो हमने बताया कि इंपरेटिव के यार तो बहुत अच्छे हैं, एक तो वो नियम हो गया, इंपरेटिव के यार तो बहुत अच्छे हैं, एक वो नियम हो गया। और दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम क्या कहता है कि अगर ऑर्डर शो हो रहा है सेंटेंस में, जैसे अगर अभी हम बात कर रहे थे जिस सेंटेंस की, उसी को हम ले लें, ओपन द डोर, ओपन द डोर, ये हमारा एग्जांपल है। क्या शो कर रहा है, ऑर्डर शो कर रहा है। अगर इंपरेटिव सेंटेंस से ऑर्डर शो हो रहा है तो फिर करना क्या है, करना ये है कि आपको लेट लगाना है, फिर नाउन लिखना है, फिर बी लगाना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। ओपन द डोर, इसको हम बनाते हैं पैसिव। सबसे पहले क्या करेंगे, लेट, ठीक है। फिर नाउन हमारा क्या है, नाउन है द डोर, फिर हमें क्या लगाना है, बी, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी, वर्ब हमारी क्या है, वर्ब हमारी है ओपन। ओपन का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ओपेंड, तो ये हो जाएगा ओपेंड। तो लेट द डोर बी ओपेंड, लेट द डोर बी ओपेंड। फ्रेंड्स, आपको सिंपली ये समझना है कि अगर कहीं भी ऑर्डर आ रहा है तो एक तो वो नियम आपको यूज कर देना है। अगर आपको सारे नियम भूल जाएं तो वो नियम सबसे आसान है। दूसरा नियम होता है आप लेट का यूज करके भी उसको एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। नियम क्या होगा, पहले लेट लगाना होगा, फिर नाउन लगाना होगा, फिर बी लगाना होगा, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना होगा। ठीक है, एक और ऐसा एग्जांपल देख लेते हैं, रीड योर बुक। इसको आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं जल्दी से। ये नियम आप स्क्रीनशॉट लेके और इसको आप नोट कर लीजिएगा। लेकिन इन सारे रूल्स के लिए मैं एक ट्रिक और बताऊंगा आपको। वो एक ट्रिक आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगी। मतलब उस ट्रिक को सीखने के बाद, उस ट्रिक को पढ़ने के बाद आपको कोई भी चीज रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैंने आपको बताया, एक अभी वो जो कॉमन रूल बताया, तो वो कॉमन रूल की आप ट्रिक याद कर लीजिए कि इंपरेटिव के यार तो बहुत अच्छे हैं, सारे सेंटेंसेस उससे एक्टिव से पैसिव बन जाएंगे इंपरेटिव वाले। और दूसरा, मैं अब ये जो बता रहा हूं आपको अलग अलग रूल्स बता रहा हूं कि अगर ऑर्डर है तो ऑर्डर के लिए आपको क्या करना है, अगर एक्टिव वॉइस में ऑर्डर शो हो रहा है तो पैसिव में आपको ये यूज कर देना है, लेट प्लस नाउन प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेट प्लस नाउन प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर देना है। तो लेट हमने लगाया, ये लेट हो गया। फिर नाउन हमारा क्या है, द डोर है, नाउन क्या है, द डोर है। फिर ये बी है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ओपेंड है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग देख लेते हैं एक दूसरा एग्जाम्पल जिसमें कि ऑर्डर शो हो रहा हो। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, रीड योर बुक, रीड योर बुक। अब यहां पर ध्यान दीजिए, ये हमारी है वर्ब और योर बुक क्या है, ये हमारा है नाउन। ठीक है, ये हमारा नाउन है। तो ये वर्ब है और ये नाउन है। हमें करना क्या है, लेट का यूज करके बनाना है। एक तो तरीका वो हुआ, आपको पता ही है। ठीक है, ऑर्डर शो हो रहा है, यहां पे क्या शो हो रहा है, ऑर्डर, तो उसको मैं लिख दे रहा हूं ताकि आपको बाद में आसानी रहे। तो ये हो जाएगा यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू। टू नहीं दिख रहा आपको, टू मैं नीचे लिख देता हूं, यू आर ऑर्डर्ड
टू, और देखिए वर्ब से हमें जोड़ना है, तो वर्ब क्या हमारी यही है वर्ब, तो यहीं से जोड़ देंगे, टू रीड योर बुक। ये तो पहला वाला नियम हो गया, यार टू वाला, ठीक है। इंपरेटिव के यार तो बहुत अच्छे हैं, ये पहला वाला नियम हुआ। दूसरा वाला नियम क्या कहता है कि लेट लगाओ, फिर नाउन लगाओ, फिर बी लगाओ, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो। लेट रीड योर बुक, तो पहले लेट लगाएंगे, ठीक है। लेट, फिर नाउन क्या है, योर बुक, लेट योर बुक, फिर हम क्या लगाएंगे, बी, हमने बी लगा दिया। वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो रीड का थर्ड फॉर्म यही होता है, इसको रेड पढ़ा जाता है, तो लेट योर बुक बी रेड। ये हमारा हो गया एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस। फ्रेंड्स, इस तरह से ऑर्डर वाले सेंटेंसेस को हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। एक तो कॉमन रूल सबके साथ अप्लाई होता है वो, दूसरा ये स्पेशल रूल जिसमें हम लेट का यूज करके उसको एक्टिव से पैसिव बना देते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर मैं बताने वाला हूं आपको एक अगला नियम, ठीक है, जिसमें हम लोग बात करेंगे रिक्वेस्ट वाली। जल्दी से हो गया, चलो अब देखते हैं। कैसे हम बनाते हैं एक्टिव से पैसिव कुछ अदर सेंटेंसेस को। हमने बात कर लिया ऑर्डर की, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एडवाइस की। अगर किसी सेंटेंस में एडवाइस व्यक्त की जा रही हो या एडवाइस का भाव शो हो रहा हो, तो उसको हम एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे। दो नियम इसके भी समझिए। एक तो हम आपको बता चुके हैं, अगर किसी भी सेंटेंस को हम एक्टिव से पैसिव बना रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, एक्टिव से पैसिव बना रहे हैं, और उसमें एडवाइस का भाव है, तो पहला तो हो गया कि यू आर एडवाइज्ड टू करके, और यहां पर फिर वर्ब से आगे जोड़ देंगे, ठीक है। यू आर एडवाइज टू, और फिर वर्ब से आगे जोड़ देंगे। और वैसे ही एक दूसरा नियम है, ये तो कॉमन रूल हो गया। कॉमन रूल के अलावा एक और नियम है, वो नियम क्या कहता है, अगर एडवाइस का यूज किया गया है तो उसके साथ शुड बी का यूज करो, ठीक है। एडवाइस में क्या यूज करो, एडवाइस वाले सेंटेंसेस को जब आप पैसिव बना रहे हैं तो शुड बी का यूज करके बनाइए। जैसे जो भी नाउन है, ठीक है, प्लस शुड बी और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां भी यूज करना है। जैसे अगर कहा जाए हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर, अब यहां पर ध्यान दीजिए, ये हमारी क्या है, वर्ब है, ये हमारा क्या है, नाउन है। हेल्प द पुअर, पुअर की हेल्प करो, तो हमें करना क्या है, एक तो हम इसको बना देंगे एक्टिव से पैसिव, ये यू आर एडवाइज टू वाला यूज करके, ये जो कॉमन रूल है, कॉमन रूल का यूज करके हम इसको एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। तो पहला नियम देखिए, यू आर एडवाइज्ड टू हेल्प द पुअर, वर्ब से जोड़ देंगे, टू हेल्प द पुअर। एक नियम ये हो गया, ठीक है, एक्टिव से पैसिव बनाने का, या पहले टाइप से इस तरह से बन जाएगा। और जो दूसरा टाइप है उसमें हम क्या यूज करना है, शुड बी का यूज करना है। अब शुड बी कैसे यूज करेंगे, ध्यान दीजिए। तो पहला काम है शुड बी के लिए, नाउन, नाउन को हम यूज करेंगे द पुअर, दिख रहा है आपको, हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो द पुअर शुड बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, द पुअर शुड बी हेल्प्ड, पुअर की हेल्प की जानी चाहिए।
ये दो नियम हो गए एडवाइस वाले सेंटेंसेस के। अगर एडवाइस वाला सेंटेंस आ रहा है तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है कि हमें एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए एक तो हमें कॉमन रूल का यूज कर देना है, और दूसरी चीज ये है कि उसी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव बनाने में हम शुड बी का यूज भी कर सकते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम लोग देखने वाले हैं एक और सेंटेंस। ठीक है, एक और सेंटेंस देखने वाले हैं। जल्दी से कर लीजिए इसको। हो गया, चलो बहुत अच्छे। कैसे लग रहे हैं ये नियम? ये जो ट्रिक्स बताई जा रही हैं आपको हेल्पफुल साबित हो रही कि नहीं हो रही हैं? आपको इससे कुछ हेल्प मिल रही कि नहीं मिल रही है, उसके विषय में आप हमें ज़रूर बताएं। अगर इससे आपको कोई फ़ायदा हो रहा है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बताते रहें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही नई नई चीज़ें लेकर लगातार आते रहें। क्योंकि जब तक आपका मोटिवेशन नहीं मिलेगा ना, तब तक हमें भी काम करने में थोड़ा सा कठिनाई होती है। आपकी जो बातें, आपका जो फीडबैक है वो हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होता है। तो फ्रेंड्स, आप हमें बताते रहें। हमने भी बात किया दो तरह के सेंटेंसेस की, हमने बात किया ऑर्डर वाले सेंटेंसेस की, हमने बात किया फिर एडवाइस वाले सेंटेंस की। ठीक है, ऐसे ही सेंटेंसेस और भी हमें देखना है। तो आइए देख लेते हैं। जैसे एक और देख लेते हैं कि लव योर यंगर, लव योर यंगर, छोटों से प्रेम करो। ये भी क्या है, एक तरह की एडवाइस है। यहां पर ध्यान दीजिए, ये क्या है, एक तरह की एडवाइस है। लव योर यंगर, अपने यंगर से, अपने छोटों से प्रेम करो। तो अब हमने नियम क्या बताया, दो नियम यहां पे, एक कॉमन रूल है और दूसरा जो स्पेशल रूल है। कॉमन रूल क्या कहता है कि यू आर एडवाइज्ड टू, और वर्ब से जोड़ दो, ये वर्ब है हमारी ना लव, तो वर्ब से जोड़ दो टू लव योर यंगर। ठीक है, यू आर एडवाइज टू लव योर यंगर, तुम्हें एडवाइस दी जाती है टू लव योर यंगर, अपने यंगर से प्रेम करने की। ठीक है, एक तो ये हो गया। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है कि जो भी नाउन है या जो भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को रखो साथ में शुड भी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, तो ये हमारा यो यंगर आ जाएगा यहां। ठीक है, योर यंगर मान लीजिए हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम पहले रख देंगे। ठीक है, और फिर क्या लगाएंगे, शुड बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हो गया लव्ड। तो योर यंगर शुड बी लव्ड। ऐसे हम बनाएंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस ऐसे सेंटेंसेस को। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, और जैसा भी हो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड तक शेयर कीजिए। मिलते हैं कल फिर से इसी नियम के साथ, और कल उम्मीद करते हैं कल हम लोग इसको खत्म कर लेंगे और फिर हम लोग बढ़ेंगे सिंटैक्स की तरफ। तो इसी के साथ आप सभी को जय हिंद।